Hello everyone, welcome back again into the quick revision series of Himachal Pradesh. In this particular lecture, we are going to discuss the art and architecture part 2. इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा दैट पर्टिकुलर टेम्पल आर्किटेक्चर और इंपॉर्टेंट मंदिरों के बारे में। आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स की, जिसमें हम देखेंगे पेंटिंग्स को, ठीक है जी, पेंटिंग्स, और पेंटिंग के साथ साथ हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज की। ठीक है, यहां से भी आपको क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। आप देखेंगे सबसे पहले अगर हम पेंटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे आपको बताया गया है दैट हिमाचल प्रदेश की अगर पहाड़ी पेंटिंग्स की बात करें तो यस, किसी जमाने में यू कैन सी 35 ओल्ड स्कूल्स जो थे वो आपको देखने को मिलेंगे। अब उसमें से भी कुछ एक इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे बुशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग। बुशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में दो तीन पॉइंट जो आपने वो याद रखने हैं दैट अर्लीस्ट नोन हिल स्कूल पेंटिंग्स जो है ये आपको देखने को मिलेगा। देन आफ्टर दैट राजा कृपाल पाल, रिमेंबर माय डियर, राजा कृपाल पाल के समय पे बुशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग को पेट्रोनाइज किया गया। देन आफ्टर दैट यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर स्कूल कलर्स का यूज जो है सिंबॉलिकली हुआ करता था, जैसे कि आप देखेंगे रेड इज यूज फॉर द लव, येलो कलर जो है इसमें यूज होता था स्प्रिंग के लिए, एंड द ब्लू कलर इज यूज फॉर द फर्टाइल रेन एंड क्लाउड। देन आफ्टर दैट अगर हम बात करें यस सेंट्रल इंस्पिरेशन क्या था इस पर्टिकुलर पेंटिंग स्कूल का, तो यू कैन से वैष्णविज्म, और इस वैष्णविज्म में भी इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा यानी कि लॉर्ड कृष्ण की जो पेंटिंग्स थी उसमें ये बनाई जाती थी। देन उसके बाद आप नायक नायिका की बात कर लीजिए, नायक नायिका की पिक्चर्स जो थी विच शोज द इंटेंसिटी ऑफ लव वो भी यहाँ पे बनाई जाती थी। देन उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर बुशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग के बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो वी हैव कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। इस कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग से कुछ एक इंपॉर्टेंट, मैं आपको पहले ही बताया, फैक्चुअल आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फैक्ट आपने याद रखने हैं कि कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करें तो इसके रूट्स आप लोगों को गुलेर से ही देखने को मिलेंगे। हालांकि शैव वंश की देन है ये भी आप याद रखिएगा। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है ये शैव वंश की देन मानी जाती है, क्योंकि गुलेर में पंडित शैव होंगे जो अपना एक पर्टिकुलर यू कैन से अपनी ड्यूटीज वहां पे देंगे, वहीं से फिर आपका उदय हुआ इस पर्टिकुलर स्कूल का भी। अगर आप देखेंगे तो ये डेवलपमेंट जो है कांगड़ा कलम की आप बात करेंगे तो मुगल्स और राजपूत आर्ट्स का ये मिक्सचर आपको देखने को मिलता है, ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद बात करें पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स ऑफ कांगड़ा स्टाइल जो है हिमाचल प्रदेश इज द गिफ्ट ऑफ शैव डायनेस्टी, हमने देखा था शैव वंश की देन जो है आपको ये पेंटिंग्स मानी जाती हैं। देन उसके बाद देखेंगे यस माय डियर राजा संसार चंद, याद रखिएगा, यानी कि कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स को पेट्रोनाइज किया राजा संसार चंद ने, और उन्होंने याद रखिएगा यहाँ पे आप देखेंगे दैट राजा संसार चंद जो है इन्होंने पेंटिंग्स बनवाई आपकी भागवत पुराण, गीता गोविंद, देन उसके बाद महाभारत हो गया, सतसाई जो है ये सीरीज आपकी बिहारी लाल की ये हो गई, देन रसिक प्रिया ऑफ केशव दास, इन पर्टिकुलर थीम्स के ऊपर राजा संसार चंद ने पेंटिंग्स बनवाई थी। रिमेंबर माय डियर, ये जो आर्ट ऑफ स्कूल है, ये जो आपका पेंटिंग स्कूल है कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसकी सेंट्रल थीम जो है, सेंट्रल थीम मानी जाती है दैट कृष्णा एंड हिज बिलोव्ड राधा, यानी कि आप देखेंगे कृष्ण लीला यू कैन से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इज द फॉर्म ऑफ बेसिक फीचर ऑफ द कांगड़ा पेंटिंग्स। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यस डेलिकेट्स ऑफ लाइन, चार्म ऑफ कलर और ऑर्नामेंटेशन, यानी कि इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपको कांगड़ा पेंटिंग्स में देखने को मिलेंगे। डिटेल नहीं जाएंगे, फिलहाल के लिए याद रखिएगा। दूसरी बात आपने याद रखनी है, ये जो पर्टिकुलर कांगड़ा पेंटिंग्स है माय डियर, इनको एक स्पेशल पेपर के ऊपर उकेरा जाता था जिसको सियालकोटी बोलते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। तो सियालकोटी इज नथिंग बट इट इज अ पेपर यूज फॉर द पेंटिंग्स। वहां हमने रूसी टिल्ला देखा था, गॉट द पॉइंट, रूसी टिल्ला हमने एक थ्रेड देखा था, एक धागा देखा था चंबा चप्पल के लिए, और यहाँ पे हम लोगों ने पर्टिकुलर सियालकोटी जो है वो देखा। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा माय डियर, एक कुमार स्वामी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो चाइनीज आर्ट ने अचीव किया है लैंडस्केप की पर्टिकुलर पेंटिंग्स में, वही अचीवमेंट कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स ने ह्यूमन लव में अचीव किया है। याद रखिएगा इस स्टेटमेंट को कि ये किसने बोला है, तो ए कुमार स्वामी। उसके बाद मेटकॉफ की बात करें तो 1916 में फर्स्ट टू डिस्कवर द कांगड़ा पेंटिंग्स, यानी कि कांगड़ा पेंटिंग को डिस्कवर करने वाले जो पर्सनैलिटी होंगे वो है आपके मेटकॉफ। दूसरी बात याद रखिएगा, इफ यू सी कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करें तो इसकी जो डेवलपमेंट है, ठीक है जी, डेवलपमेंट यानी कि पूरी तरह से जो डेवलपमेंट है वो हुई है आपकी सुजानपुर टिहरा में।
सुजानपुर टिहरा, ये भी आपने याद रखना है। पेट्रोनाइज किया राजा संसार चंद ने, तो राजा संसार चंद जो थे वो सुजानपुर टिहरा वाला जो रीजन है वहां पे इसकी कंप्लीट डेवलपमेंट मानी जाती है। ये कुछ फैक्ट जो है आपको याद रखने हैं इस कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग से। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट पर्टिकुलर स्कूल हमको देखने को मिलेगा विच इज आकी स्कूल ऑफ पेंटिंग। आकी की बात करें तो ये भी आपका भागल स्टेट की कैपिटल हुआ करती थी किसी टाइम पे। एंड यू सी हियर यहाँ पे अर्लियर अर्की स्कूल में इन्फ्लुएंस था बशोली का, बाद में कांगड़ा स्टाइल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। लेकिन यहाँ से दो चीजें आपने याद रखनी है। पहली तो ये यहाँ पे नोट के तौर पे देखिए, यहाँ पे दो रूलर आपने याद रखने हैं, राणा मेहरचंद और दूसरे राणा भूपचंद। अगर हम इन दो राजाओं की बात करें, अर्की के इन दो राणाओं की बात की जाए, मेहरचंद और भूपचंद, तो इनके टाइम पे अर्की में बशोली स्कूल था। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें राजा जगत सिंह, राजा शिवशरण और किशन सिंह, इन तीन राजाओं के टाइम पे अर्की में आप लोगों को कांगड़ा कलम का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। हैशटैग कर लीजिएगा, इस तरह के स्टेटमेंट्स आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। दैट पर्टिकुलर यस, आप बोलेंगे बशोली स्कूल किस राजा के टाइम पे था और कांगड़ा जो कलम है ये पर्टिकुलर किस राजा के टाइम पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसमें आप देखेंगे सेंट्रल थीम जो था इन पेंटिंग्स में कृष्ण लेजेंड, ऑब्वियस सी बात है। देन उसके बाद शिव पार्वती के स्ट्रिप्स भी आपको देखने को मिलेंगे। नायक नायिका थीम जो है रसिक प्रिया ऑफ केशवनाथ, ये भी आपको इस पर्टिकुलर पेंटिंग्स में देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं आगे। देन उसके बाद अगर हम बात करें अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग के बाद चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग हमको देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, इन चंबा द डेवलपमेंट ऑफ पहाड़ी वॉल पेंटिंग्स, ठीक है जी, यानी कि चंबा इज फेमस फॉर द वॉल पेंटिंग्स के वहां आप देखेंगे वहां मिनिएचर पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन चंबा स्कूल जो है ये वॉल पेंटिंग के लिए फेमस था। और याद रखिएगा दे वर सीन एट द टाइम ऑफ राजा पृथ्वी सिंह। यहां पे आप बात करेंगे अगर रॉयल पैट्रोनेज की बात की जाए चंबा से, तो रॉयल पैट्रोनेज इन पेंटिंग्स को मिला राजा उदय सिंह के टाइम पे, ठीक है जी। देन उसके बाद मंडी स्कूल ऑफ पेंटिंग की अगर बात करें, द अर्लीस्ट पेंटिंग इन मंडी स्टाइल डिपिक्ट द किंग केशव सेन ऑफ मंडी, ये भी आपने बात याद रखनी है। इस तरह की स्टेटमेंट्स आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। देन उसके बाद पेंटिंग्स के स्कूल देखने के बाद हम बात करेंगे कुछ एक पैट्रोनेज की, यानी कि वो कौन कौन से राजा थे जिन्होंने पैट्रोनाइज किया इस पर्टिकुलर आर्ट को। तो ध्यान दीजिएगा, अगर तो हम बशोली की बात करें तो बशोली में हम लोगों ने देखा दैट वी हैव राजा त्रिपाल पाल। गुलेर की बात की जाए तो गुलेर में राजा गोवर्धन चंद होंगे। लेकिन एक बात आपने और याद रखनी है, बट पर्टिकुलर जो गोवर्धन चंद है इन्हीं के टाइम पे द सेकंड फेज ऑफ पहाड़ी पेंटिंग जो है ये स्टार्ट हुआ था। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वो कौन से राजा थे या फिर राजा का नाम दिया जाएगा, स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट वाली आपसे पूछी जा सकती है। द राजा गोवर्धन चंद माय डियर, द सेकंड फेज ऑफ पहाड़ी पेंटिंग जो था इनके टाइम पे स्टार्ट हुआ। अगर आप बात करें कांगड़ा की, तो कांगड़ा में राजा संसार चंद पैट्रोनाइज थे, आपको पता ही है। कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में प्रीतम सिंह हो जाएंगे और चंबा में आपके जीत सिंह और राज सिंह जो है ये पैट्रोनेज करेंगे। लेकिन रॉयल पैट्रोनेज चंबा में उदय सिंह के टाइम पे मिलेगा, यू कैन से। ऑलराइट, चलिए देखते हैं उसके बाद पैट्रोनेज की बात करें, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें इसके बाद तो यू कैन से पैट्रोनेज के बाद अब हम लोग देख लेते हैं पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पेंटर्स कौन कौन से रहेंगे। अगर हम पेंटर्स की बात करें, देखिए यहां भी आपने थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि पेंटर से भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर संसार चंद की बात की जाए यानी कि कांगड़ा में, तो आप देखेंगे दैट मनकू के बाद गोधू, पद्मा, कृष्णलाल और फाटू, ये जो रहेंगे ये इंपॉर्टेंट पेंटर रहेंगे आपके संसार चंद के टाइम के। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। मनकू की बात देखो, स्टेटमेंट सीधी सीधी पूछी जाएगी। मनकू, रिमेंबर माय डियर कि द ग्रेट मास्टर ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा संसार चंद। हैशटैग कर लीजिएगा कि वह कौन सा पेंटर था विच वाज द ग्रेट मास्टर ऑफ द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजा संसार चंद, तो वो मनकू था। हालांकि ये सारे जो थे ये भी आपके पर्टिकुलर संसार चंद के टाइम पे इंपॉर्टेंट पेंटर्स हुआ करते थे। उसमें ये जो फाटू है ये याद रखिएगा माय डियर, इन्होंने सतसाई सीरीज इन्होंने बनाई, रंगमाला इन्होंने बनाई। देन उसके बाद लंबा ग्राव ब्रह्मंसा जो है, ठीक है जी, ये भी इनके द्वारा पर्टिकुलर पेंटिंग्स बनाई गई हैं। तो यहां भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसने ये सतसाई सीरीज और ये इस तरह की पर्टिकुलर पेंटिंग्स की थीम्स के ऊपर पेंटिंग्स बनाई हैं। नोट करने के बाद
आप देखेंगे दैट पंडित सेव ही डिड अ ग्रेट सर्विस टू द आर्ट ऑफ गुलेर माय डियर, हैशटैग कर लीजिएगा। इस तरह की स्टेटमेंट्स आपको सीधी सीधी एग्जाम में देखने को मिलेंगी, तो नाम याद रखिएगा और उनके पर्टिकुलर काम याद रखिएगा। देन उसके बाद चलते हैं आगे, तो पेंटर्स हम लोग देख रहे हैं। तो उसके बाद देखिए कुल्लू की अगर बात करें तो कुल्लू में जो इंपॉर्टेंट पेंटर हम लोगों को देखने को मिलेगा सज्जनू, ठीक है जी, और ये राजा प्रीतम सिंह के टाइम पे मिलेंगे। मंडी की बात करें तो मंडी में गुलेर बख्श हो गए और आपके गाहियाराम हो गए। अगर तो आप बात करेंगे चंबा की, तो यहां पे देखिए चंबा, अगर आपसे सीधा पूछा जाए द वॉल पेंटिंग्स ऑफ अखंड चंडी पैलेस, ठीक है जी, एंड पर्टिकुलर लक्ष्मी नारायण टेम्पल माय डियर, यानी कि अखंड चंडी पैलेस और लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास जो वॉल पेंटिंग्स हैं वो किसके द्वारा बनाई गई है, तो दुर्गा और मियां तारा सिंह, याद रखिएगा इनका नाम। तो चंबा से ये हो जाएंगे दो, दुर्गा और मियां तारा सिंह। उसके बाद देखेंगे निक्का जो है माय डियर राजा राज सिंह के टाइम पे जो है आपको इंपॉर्टेंट पेंटर देखने को मिलेंगे चंबा के। गॉट द पॉइंट। चलिए उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर। अब देखिए क्या है, चंबा में कुछ एक फेमस फैमिलीज हैं, वो फेमस फैमिलीज आपकी आर्ट ऑफ पेंटिंग के लिए जानी जाती हैं। जैसे कि यहां पे ध्यान दीजिएगा दैट मंगू, अच्छा यहां से क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, यहां पे इनकी कास्ट के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आप देखेंगे मंगू जो है ये तरखान मणिकांत बाई कास्ट थे, एक पहली स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। तो उसके बाद बनवारी जो है माय डियर, ये आपको तरखान छितरेरे जो है, ठीक है, तरखान छितरेरे, ठीक है, या यू कैन से छितेहरे, जो ये पर्टिकुलर कास्ट है बाई कास्ट जो थे ये इसको बिलोंग करते थे। देन उसके बाद मुकुंद की बात करें तो मुकुंद जो थे ये आपके तरखान गुजराती थे बाई कास्ट, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखनी है पर्टिकुलर चीजें। मंगू किस कास्ट से था, बनवारी जो है ये पर्टिकुलर किस कास्ट से थे। देन उसके बाद मुकुंद जो थे ये किस पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते थे। देन उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो उसके बाद हम लोगों को देखने को मिलेगा घाली जो थे सिंपल तरखान थे, ठीक है जी, घाली जो थे सिंपल तरखान थे बाई कास्ट। और उसके बाद बात करेंगे गुंजरू जो है माय डियर रिमेंबर दे रिप्रेजेंट द पेंटर फैमिली ऑफ चायर इन चंबा। याद रखिएगा चायर इन चंबा के कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो गुंजरू, ये आपने थोड़ी सी बात याद रखनी है। इन गुंजरूस की बात की जाए तो दिस फैमिली वाज ओल्ड नेटिव ऑफ गुलेर एंड लेटर सेटल्ड एट बंदी। देन उसके बाद ओके, तो ये फैमिली ट्रीज है, दीज आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बट यस कौन सी कास्ट से कौन सा ये पर्टिकुलर पेंटर बिलोंग करता है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। गॉट द पॉइंट। चलिए तो ये था आपका पेंटिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे पर्टिकुलर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज की। देखिए ध्यान दीजिएगा इन बातों पे। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज की बात करें तो इनको स्टार्ट करने से पहले 2-3 टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल थांकाज क्या होते हैं, थांकाज आर नथिंग बट माय डियर दीज आर द तिब्बतन ट्रेडिशनल पेंटिंग एज यू कैन सी, जिसको कॉटन और सिल्क के ऊपर बनाया जाता है, माइंड में रखिएगा। दूसरी बात तांग्यूर और कांग्यूर, याद रखिएगा तांग्यूर और कांग्यूर जो है दीज आर नथिंग बट यू कैन से बुद्धिस्ट टेक्स्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस तरह की चीजें आपको बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में आने वाली जो मोनेस्ट्रीज हैं उनमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इसलिए माइंड में रखिएगा कि थांकाज क्या है, दीज आर द यू कैन से तिब्बतन ट्रेडिशनल पेंटिंग्स हैं, और कांग्यूर क्या है, दीज आर द टेक्स्ट माय डियर। और उसके बाद आप देखेंगे दैट अगर किन्नौर और लाहौल स्पीति की बात की जाए तो वहां पे आपको वज्रयान बुद्धिज्म जो है उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। और द पॉइंट। उसके बाद आइए देखते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगी, लेकिन उससे पहले द टाइप्स ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। देखिए वेस्टर्न हिमालय की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न हिमालय में 3 तरह की बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो है आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें से सबसे पहली है ताकफू। इसको बोलते हैं ताकफू, यानी कि वो मोनेस्ट्री जो आपको केव के अंदर देखने को मिलेंगी उनको बोलते हैं ताकफू। देन उसके बाद लाखांग याद रखिएगा, इस तरह के बुद्धिस्ट टेम्पल जो है विलेज के अंदर जो आपको देखने को मिलेंगे उनको बोला जाता है लाखांग। और वहीं बात करें अगर गोम्पास की, तो गोम्पास माय डियर यू कैन से सॉलिटरी प्लेसेस, यानी कि अकेले स्थान पे आपको इस तरह की मोनेस्ट्रीज देखने को मिलेगी, उनको बोलते हैं गोम्पास, लाइक दिस पर्टिकुलर, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी मोनेस्ट्री को, तो ये मोनेस्ट्री वाला ही सारा रीजन है। अगर गांव के अंदर आपको कोई एक मोनेस्ट्री देखने को मिल रही है और इस तरह का मंदिर, तो इसको बोलते हैं आप लाखांग। और अगर केव्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी तो मोनेस्ट्रीज इन केव माय डियर, है ना, उसको बोलेंगे आप ताकफू। अब आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज की। एज यू से सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे गुरु घंटाल गोम्पा माय डियर, यू कैन से, और गुरु घंटाल मोनेस्ट्री,
ठीक है। देखिए इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखना है, पहली बात ये आपको मिलेगी एट द कन्फ्लुएंस ऑफ चंद्रा एंड भागा, यानी कि तुपचलिंग नामक स्थान पे, तुपचलिंग गांव है वहां पे आपको देखने को मिलेगी। और उसके बाद आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे खास क्या है, खास है मार्बल हेड ऑफ अवलोकितेश्वरा, हैशटैग कर लीजिएगा इन चीजों को, दैट गुरु घंटाल गोम्पा में आपको मार्बल हेड मिलेगा 8th सेंचुरी का, ठीक है जी। देन उसके बाद आप बात करेंगे तो यस माय डियर गुरु घंटाल जो है ये यू कैन से 84 महासिद्धा में से एक थे, उन्होंने इस पर्टिकुलर स्थान पे मेडिटेशन किया था, उनके नाम पे ही ये पर्टिकुलर नाम पड़ा हुआ है। लेकिन यस घंटाल फेयर जो है यहाँ पे हर जून में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद एक और जो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, दिस इज दैट ब्रजेश्वरी टेंपल, ब्रजेश्वरी देवी का आइडल भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। There is also an idol of ब्रजेश्वरी देवी in this particular गोम्पा you can say, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट आपको यहां से याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देन उसके बाद अगर हम बात करें पर्टिकुलर गैमूर गोम्पा की, एज यू सी गैमूर गोम्पा देखिए 18 किलोमीटर है ये केलांग से, और भागा वैली में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे डेविल डांस भी होता है भाई, हर जुलाई को यहाँ पे डेविल डांस होगा। देखिए गैमूर गोम्पा से जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टर्म है वो ये है दैट दिस पर्टिकुलर मोनेस्ट्री इज यू कैन से इट इज इन अ कश्मीर स्टाइल ऑफ आर्ट, ये आपने थोड़ी सी बात याद रखनी है। और दूसरी बात जो आपने इस पर्टिकुलर गोम्पा से याद रखनी है गैमूर के, तो यहाँ पे देखिए द स्कल्पचर ऑफ मारीची वज्रवाहिनी, इसको वज्रवाहिनी भी यू कैन से, और यहाँ पे 11वीं और 12वीं शताब्दी के लगभग तकरीबन उस पर्टिकुलर टाइम का स्कल्पचर आपको देखने को मिलेगा, किसका, मारीची वज्रवाहिनी का, कहां पे, इस पर्टिकुलर गैमूर गोम्पा में। चलिए बात करते हैं आगे। देन उसके बाद जो नेक्स्ट मोनेस्ट्री हम लोगों को देखने को मिलेगी वो हो जाता है जी सासुर गोम्पा, यू कैन से हियर, ठीक है जी सासुर गोम्पा। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा इस बात पे दैट पर्टिकुलर बनाया किसने, पहले तो नाम याद रखिएगा देवा ग्यास्तो, देवा ग्यास्तो जो है इन्होंने 17th सेंचुरी में इस पर्टिकुलर गोम्पा को बनाया। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है रेड हैट सेक्ट को ये बिलोंग करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आप देख पा रहे होंगे इस तरह का थानका जो है यू कैन सी हियर लगभग 15 फीट का थानका। अब थानका क्या है हमने देखा, इट इज द तिब्बतन ट्रेडिशनल आर्ट, यू कैन से पेंटिंग्स है ना, कॉटन और सिल्क पे बनाई जाती हैं। तो यहां पे हम लोगों को 15 फीट का थानका मिलेगा 84 महासिद्धाज का, यहां पे आप देख सकते हैं। देन उसके बाद सासुर गोम्पा के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पर्टिकुलर यू कैन से गोम्पा की, तो ये मिलेगा हम लोगों को त्यूल गोम्पा। देखिए लिखा बहुत कुछ है लेकिन आपके एग्जाम के लिए क्या जरूरी है, देखो सबसे पहले त्यूल गोम्पा की अगर आप बात करें, ठीक है जी, तो त्यूल गोम्पा जो है यू कैन से दिस वाज बिल्ड इन द 17th सेंचुरी बाय लामा ऑफ तिब्बत एरिया, ठीक है जी, जिनका नाम था लामा सर्जन रिंचेन, इनके द्वारा इसको बनाया गया था। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए हो जाता है वो ये है, देखिए इस पर्टिकुलर गोम्पा में त्यूल गोम्पा की जो लाइब्रेरी है, ठीक है, इस त्यूल गोम्पा की जो लाइब्रेरी है यहाँ पे 101 वॉल्यूम्स रखी गई हैं आपके कांग्यूर की, और उसके साथ साथ कुछ एक थांकास जो है आपको देखने को मिलेंगे। ये पॉइंट याद कर लीजिएगा कि 101 वॉल्यूम्स कहाँ हैं, तो त्यूल गोम्पा में देखने को मिलेगी। देन उसके बाद यू कैन से दिस गोम्पा हाउस इज 100 मिलियन ऑफ मानी भील, ये पॉइंट भी याद रखिएगा भाई, 100 मिलियन ऑफ मानी भील आपको इस त्यूल गोम्पा में देखने को मिलेंगे। और माना जाता है कुछ एक सेल्फ रेगुलेट करते हैं, यू कैन से कुछ एक यू कैन जो आपके स्पेशल ओकेजन्स होंगे यानी कि ऑस्पिशियस डे पे ये क्या करते हैं सेल्फ रेगुलेट भी करते हैं समटाइम। और सबसे लास्ट टाइम यू कैन से सबसे लास्ट टाइम जो टर्न हुआ था यानी कि सेल्फ रेगुलेशन हुआ था वो 1986 में हुआ था, ये आपने चीज याद रखनी है, ठीक है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। देन उसके बाद बढ़ते हैं आगे, देन देखते हैं पर्टिकुलर कौन सा गोम्पा हम लोगों को देखने को मिलेगा, तो यू कैन से कार्डांग गोम्पा। देखिए अब कार्डांग गोम्पा की कुछ खास बातें, सबसे पहली तो बात इसके फाउंडर है लामा नोरबू, 900 एडी में जो है इसको बनाया गया था। कार्डांग इज अ विलेज, ठीक है जी, ये कार्डांग जो है आपको इस पर्टिकुलर भागा वैली के पास ही विलेज मिलेगा, वहां पे रांगच पीक जो है उसके ऊपर आपको ये पर्टिकुलर मोनेस्ट्री देखने को मिलेगी। देन आफ्टर दैट यू कैन से उसके बाद अगर हम बात करें 1912 में इसको रूइंस यू कैन से इट वाज रूइंस इन 1912, बट उसके बाद इसको लामा नोरबू के द्वारा जो है रेनोवेट किया गया था।
माना जाता है कि इन्होंने लामा नोरबू जो है वही इसके फाउंडर माने जाते हैं। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस गोम्पा से आपको याद रखना है, दैट यहां पे एनॉर्मस प्रेयर डम है भी। जैसे हम लोगों ने वहां पे क्या देखा, वहां पे हमने देखा दैट त्यूल गोम्पा हैज द मिलियंस ऑफ मानी व्हील, ठीक है जी। लेकिन यहां पे एक ही ऐसे बड़ा मानी व्हील आपको देखने को मिलेगा जिसपे ओम मानी पद में हम लिखा है मिलियंस ऑफ टाइम। डिफरेंसेस समझिएगा, त्यूल गोम्पा में आपको 100 मिलियंस ऑफ मानी व्हील मिलेंगे, लेकिन यहां पे एक ही व्हील है जिसपे मिलियंस ऑफ टाइम वो पर्टिकुलर मंत्र लिखा हुआ है। और इसकी लाइब्रेरी की बात करें, then this particular library contain the largest collection of कांग्यूर एंड तांग्यूर माय डियर, हैशटैग कर लीजिएगा अपने एग्जाम के लिए, ठीक है जी। चलिए देन उसके बाद आप देखेंगे देन गोजन गवा एक पर्टिकुलर यू कैन से गोम्पा और मिलेगा आपको कारडांगर विलेज के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो स्टेटमेंट्स है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। चलिए देन उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो आप देखेंगे टैबू मोनेस्ट्री माय डियर। टैबू मोनेस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। टैबू मोनेस्ट्री की अगर आप बात करें तो यस माय डियर, दिस पर्टिकुलर मोनेस्ट्री जो है इसको फाउंड किया गया है तिब्बतन रूलर ये शाशूद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टैबू के फाउंडर माने जाते हैं ये शाशूद, जिन्होंने 996 एडी में इसको बनाया था, ठीक है जी। तो रिंचैन जैंगो जो थे उनसे इंस्पिरेशन लेके उन्होंने इस पर्टिकुलर मोनेस्ट्री को बनाया था। ओल्डेस्ट एंड आर्कियोलॉजिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री ऑफ स्पीति यू कैन से। आपको पता है टैबू मोनेस्ट्री को अजंता ऑफ हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। और 1996 में दे सेलिब्रेटेड द 1000th ईयर ऑफ फाउंडेशन। याद रखना है आपको इस पर्टिकुलर बात को भी, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पे अजंता ऑफ हिमालय क्यों कहा गया, क्योंकि इसकी वॉल फ्रेस्कोस जो है माय डियर इनको अजंता केव के साथ जोड़ा जाता है। देन उसके बाद आप देखेंगे 12th of July 1983, 12 जुलाई 1983 को क्या हुआ, द 14th दलाई लामा तेंजिंग ग्यास्तो इनॉग्रेटेड द न्यू बुद्धा टेम्पल हियर। यानी कि इस टैबू मोनेस्ट्री में 12 जुलाई 1983 को क्या हुआ, दलाई लामा जो 14th दलाई लामा माय डियर तेंजिंग ग्यास्तो जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया यहाँ पे एक नया टेम्पल। उसके बाद यू कैन से छम डांस आपको यहां देखने को मिलेगा जो हर 3 साल बाद होता है, एवरी 3 ईयर माय डियर। आप यहां देख पाएंगे एवरी 3 ईयर एक छम डांस होगा जो आपको कहां में देखने को मिलेगा, इस पर्टिकुलर गोम्पा में देखने को मिलेगा, टैबू मोनेस्ट्री में देखने को मिलेगा। चलिए देन उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर की मोनेस्ट्री की। यू कैन से है की मोनेस्ट्री जो है ये बिलोंग करती है गैलूपा सेक्ट को। मैंने आपको पहले ही बताया था वज्रयान बुद्धिज्म के 4 इंपॉर्टेंट सेक्ट मिलेंगे, है ना, न्यंगपा, साकपा, गैलूपा और उसके बाद यू कैन से इस तरह के जो है 4 सेक्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। उसमें से जो ये गैलूपा सेक्ट है दिस इज द यहाँ पे आप बोलेंगे इसको येलो हेड सेक्ट भी बोलते हैं। तो ये जो मोनेस्ट्री है ये आपकी बिलोंग करती है इस गैलूपा सेक्ट को। देन उसके बाद आप देखेंगे यस माय डियर 1820 में इसको रनसेट किया गया था ड्यूरिंग द वॉर बिटवीन कुल्लू एंड लद्दाख किंगडम। यानी कि इसके ऊपर 3-4 बार अटैक हो चुका है, जिसमें से 1820 में जब ये पर्टिकुलर कुल्लू और लद्दाख के बीच में वॉर होता है उस समय आप देखेंगे 1840 में गुलाम खान हुए, ठीक है जी। देन उसके बाद रहीम खान हुए डोगरा आर्मी के, उन्होंने इस पर्टिकुलर को इन्वेड किया था। उसी समय 1840 में यू कैन से सिख पावर ने भी इस पर्टिकुलर मोनेस्ट्री को इन्वेड किया था। गॉट द पॉइंट। चलिए देन उसके बाद देख लेते हैं पर्टिकुलर नेक्स्ट में हम लोगों को देखने को मिलेगा दनकर गोम्पा। दनकर गोम्पा की बात करें तो स्पीति में आपको मिलेगा, यस स्पीति के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलता है। यहां देखिएगा दनकर जो है ये आपकी ट्रेडिशनली कैपिटल भी रहा है स्पीति का, ठीक है जी। तो यहां पे आप लोगों ने याद रखना है, गॉट द पॉइंट, ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है। और ऊपर आपको पता है धनकर जो है एक यू कैन से एक नेचुरल लेक भी आपको देखने को मिलेगी। इससे इंपॉर्टेंट आपका यही है, ठीक है जी। धनकर के बारे में अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि स्पीति की कैपिटल कौन सी हुआ करती थी तो धनकर हुआ करता था। माय डियर याद रखिएगा हिल टॉप फोर्ट, बाद में ये फोर्ट बना है ना, विच सर्व एज द जेल, ये भी आपने याद रखना है। जेल ऑफ द गुड ओल्डन डेज डोमिनेट द सीन विद मोर देन 160 लामास एंड बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर इन भोटी, ठीक है जी। तो ये भी आपने याद रखिएगा दैट पर्टिकुलर 160 लामास का जो यू कैन से और बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर जो है भोटी लैंग्वेज में, है ना,
तो यहाँ भी आपने थोड़ा सा इस चीज को याद रखना है। चलिए देन उसके बाद देखते हैं पर्टिकुलर। ऑलराइट, सो ये थी आपके आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और उसके साथ साथ पेंटिंग्स। अब आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट वाइज टेंपल्स की, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। देन उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन जो कि आपका सोशल लाइफ और कस्टम वाला रहेगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।